नमस्कार, मैं मनु चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय बृहद रोजगार मेला कल से 10,000 से अधिक युवाओं को मिलेगा रोजगार का अवसर। उत्तर प्रदेश शासन की पहल पर क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय और आईआईएमटी विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय बृहद रोजगार मेला 24, 25 और 26 फरवरी को आईआईएमटी विश्वविद्यालय गंगानगर मेरठ में आयोजित किया जाएगा। क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय मेरठ के सहायक निदेशक शशि भूषण उपाध्याय के अनुसार रोजगार मेले में प्रत्येक दिन दिल्ली एनसीआर और आसपास के शहरों की 80 से 100 कंपनियां शामिल होंगी और 10,000 से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। इसके लिए नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और बागपत की अधिकांश निजी कंपनियों से बात की गई है। रोजगार मेले में पूरे प्रदेश से कोई भी युवा शामिल हो सकता है। रोजगार मेले में शामिल होने के इच्छुक युवाओं को सेवा योजन विभाग के रोजगार संगम पोर्टल पर rozgarsangam.up.gov.in ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। सहायक निदेशक शशि भूषण उपाध्याय के अनुसार अगर कोई युवा किसी कारण से पंजीकरण नहीं कर पाता है तो वह भी रोजगार महाकुंभ में आकर इंटरव्यू दे सकता है। ऐसे अभ्यर्थियों का पंजीकरण तत्काल किया जा सकेगा और इस रोजगार मेले की पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है। आईआईएमटी अकेडमी के छात्र छात्राओं को जेईई मेंस में उत्कृष्ट प्रदर्शन। प्रखर जायसवाल ने हासिल की 99.73 परसेंटाइल। आईआईएमटी अकेडमी मेरठ के विद्यार्थियों ने जेईई मेंस परीक्षा के प्रथम सेशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। अकेडमी के छात्र प्रखर जायसवाल ने 99.73 परसेंटाइल, श्रुति यादव ने 97.98 परसेंटाइल और प्रांजल यादव ने 88.03 परसेंटाइल हासिल की है। इसके अलावा श्रेयस शर्मा ने क्लैट में सफलता प्राप्त कर अपनी योग्यता साबित की है। विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर आईआईएमटी समूह के चेयरमैन योगेश मोहन जी गुप्ता, प्रबंध निदेशक डॉक्टर मयंक अग्रवाल, प्रबंध संचालिका श्रीमती प्रियांशु अग्रवाल, निदेशक डॉक्टर पीके शर्मा ने बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। आईआईएमटी अकेडमी की प्रधानाचार्य अलका शर्मा ने कहा कि विद्यार्थियों की ये उपलब्धि विद्यालय के शैक्षिक वातावरण और सतत प्रयासों को सार्थक बनाती है। पश्चिम बंगाल के चाणक्य कहे जाने वाले टीएमसी नेता मुकुल रॉय का निधन। लंबे समय से थे बीमार। पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ नेता और पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का कार्डियक अरेस्ट से कोलकाता में निधन हो गया। उन्होंने 71 साल की उम्र में सॉल्ट लेक के अपोलो अस्पताल में रात करीब 1:30 बजे अंतिम सांस ली। वह 2023 से डिमेंशिया और पार्किंसंस बीमारी से जूझ रहे थे। पश्चिम बंगाल के चाणक्य कहे जाने वाले मुकुल रॉय तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भरोसेमंद रणनीतिकार थे। वह 2006 में राज्यसभा सांसद बने और 2009 से 2012 तक सदन में पार्टी के नेता रहे। हालांकि 2017 में टीएमसी से मतभेदों के कारण मुकुल रॉय भाजपा में शामिल हो गए और पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। इसके बाद 2021 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद वह वापस टीएमसी में लौट आए थे। अमेरिकी हमले की आशंका के बीच ईरानी विदेश मंत्री का बड़ा बयान। जेनेवा बैठक में निकल सकता है कूटनीतिक समाधान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लगातार चेतावनियों के साथ ही ईरान पर हमले का खतरा और बढ़ गया है। राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा कि अमेरिका के पास तमाम विकल्प मौजूद हैं। विटकॉफ ने दावा किया कि ईरान संभवतः एक सप्ताह के भीतर बम बनाने योग्य यूरेनियम संवर्धन की स्थिति में पहुंच सकता है। हालांकि ईरानी अधिकारी ने संकेत दिया है कि वह अपने उच्च समृद्ध यूरेनियम के एक हिस्से को निर्यात करने, इसकी शुद्धता कम करने या क्षेत्रीय संवर्धन कंसोर्टियम बनाने जैसे विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर सकता है। दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरघची ने उम्मीद जताई कि जिनेवा में अमेरिकी विशेष दूत विटकॉफ के साथ होने वाली बैठक में कूटनीतिक समाधान निकल सकता है। वहीं CIA के पूर्व अधिकारी जॉन क्रियाकोव ने दावा किया कि ईरान पर 1-2 दिन में हमला शुरू हो सकता है। क्रियाकोव ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भले ही ईरान को 10 दिनों की समय सीमा दी है, लेकिन उन्होंने हमले की पूरी तैयारी कर ली है। घरेलू शेयर बाजार में तेजी। सेंसेक्स 614 अंक तक उछला, निफ्टी भी चढ़ा।
घरेलू शेयर मार्केट में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन शुरुआत पॉजिटिव रही। इस दौरान प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स बीएसई, सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी हरे निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए। इसके साथ ही 30 शेयरों वाले बीएसई सेंसेक्स ने बढ़त के साथ 82,906.83 अंक के लेवल पर शुरुआत की, जबकि एनएसई निफ्टी 107.15 अंक उछलकर 25,678.40 के लेवल पर ओपन हुआ। इसके कुछ देर बाद ही सेंसेक्स 446 अंक की तेजी के साथ 83,261 अंक पर कारोबार करता नजर आया। इसके साथ ही निफ्टी भी तेजी के साथ 25,701 अंक के लेवल पर ट्रेंड करता रहा। बाद में सेंसेक्स और बढ़त लेते हुए 614 अंक तक उछल गया। सर्राफा बाजार में उथल पुथल जारी, सोने और चांदी के रेट में फिर आई तेजी। घरेलू सराफा बाजार में उथल पुथल के बीच सोने चांदी के भाव में तेजी आई। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार आज सुबह चांदी का भाव 2,50,314 रुपए प्रति किलोग्राम था, जो दोपहर तक बढ़कर 2,65,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। इसके साथ ही सोने का रेट बढ़कर 1,59,270 रुपए 10 प्रति ग्राम हो गया। फरहान अख्तर की मणिपुरी फिल्म बूम को बाफ्टा अवार्ड, एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने हिंदी में किया संबोधन। लंदन में आयोजित ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स में अभिनेता फरहान अख्तर के प्रोडक्शन में बनी मणिपुरी फिल्म बूम ने आर्को, लीलो एंड स्टिच और जूट्रोपोलिस 2 जैसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए बेस्ट चिल्ड्रन और फैमिली फिल्म की कैटेगरी में अवार्ड हासिल किया। इसके साथ ही बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म का अवार्ड फिल्म सेंटिमेंटल वैल्यू को मिला, जो इसी साल ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट की गई है। इस पुरस्कार के अनाउंसमेंट के लिए एक्ट्रेस आलिया भट्ट को आमंत्रित किया गया, तो उन्होंने हिंदी में संबोधन किया। बाफ्टा में पहली बार अवार्ड प्रेजेंट करते हुए आलिया ने कहा, नमस्कार, अगला अवार्ड एक ऐसी फिल्म के लिए है जो अंग्रेजी में नहीं है। आलिया भट्ट ने पहले भारत से केवल प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण को बाफ्टा में अवार्ड प्रेजेंट करने का मौका मिला है। दूसरी ओर बाफ्टा में पॉल थॉमस एंडरसन की फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर ने 6 अवार्ड जीते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IAMT मीडिया।